तो दोस्तों ये है चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। और इस वीडियो में आपको बताएंगे इसका एक्सरसाइज 1A। ठीक, अब देखो इसमें जो पहला सवाल है ये तो ऐसा लगता है कि बहुत इजी है कि भाई वर्ड्स में दिया है और हमें नंबर में यानी डिजिट में इसको लिखना है। ठीक, लेकिन कई सवाल इसमें ऐसा ऐसा होता है ना कि बीच बीच में जीरो लगाना पड़ता है। लेकिन मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट्स जीरो लगाना भूल जाते हैं और वो सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसका शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला वाला है 9018। ठीक, अब सोचो इसमें 9000 तो है, उसके बाद 100 वाला कहाँ है? 100 वाला गायब है, इसीलिए इसमें जीरो लगाना पड़ेगा। फिलहाल हम इसको किस तरह से करें कि हमारा बिल्कुल भी गलत ना हो, तो चलिए आपको करके मैं बताता हूँ। तो देखो इसमें क्या लिखा था 9018। ठीक है ना, तो हमको क्या करना है ना, जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि इसमें नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग किधर से चालू करते हैं? राइट साइड से ना। तो किताब के पहले पेज में ही क्या दिया हुआ है? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स। ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह से हम इसको करेंगे। देखो कैसे, सवाल था 9018। ठीक है, तो हम इसके लिए ना ऐसा करते हैं कि नीचे कुछ डॉट लगा देते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि कितने जगह की हमें ज़रूरत है। जैसे कि देखो 9000 था ना सबसे बड़ा वाला, तो देखो ये हो गया वंस। मैं ऐसे ही स्पेस ऐसे कर दे रहा हूँ। वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर 1000। ठीक है, इस तरह से, यानी हमें 4 स्पेस की ज़रूरत है और 1000 में सिंगल डिजिट है यानी 9। तो अब हम क्या करेंगे, कितना 1000 था? 9000। तो 1000 वाला ये है, इसके ऊपर लिख देंगे 9। ठीक, और 100 दिया ही नहीं था तो उसकी जगह पे लिख देंगे 0 यानी कि 0 100। ठीक है, उसके बाद लिखा था क्या? 18। तो 1 लिख के 8 हो गया 18। इस तरह से आप स्पेस बना के करेंगे ना, कभी गलत नहीं होगा। ठीक, अब देखो सवाल जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला मैं किताब में है जो मैं सीधे पढ़ रहा हूँ, आप अपनी बुक में देखिए। 54,000 याद रखना। अब इसमें 1000 में जो है ना 54 यानी 2 डिजिट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो 1000 होगा और एक 10,000 होगा। ठीक है, जैसे बुक में यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये वाला देखो सवाल क्या था इसका? सवाल था 54 ना। तो देखो यानी कि ये 1000 और 10,000 मिला करके 2 डिजिट बनेगा 54। ठीक है, तो अब देखो इसको भी कैसे करते हैं। कुछ भी हो सावधानी इतना करना है कि गलत ना हो, बस छोटी छोटी चीज़ों में गलत हो जाता है ना तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। चलो अब इसमें क्या है कि हमें क्या बोला गया था दूसरा वाले में? 54,000 और सीधे 73। इसमें भी देखो 100 वाला गायब है ना। तो चलो पहले इसका हम जगह बना लेते हैं। आप नीचे ऐसे लाइन ये खींचिए, चाहे सीधे केवल डॉट लगा दीजिए, आपकी समझ के लिए, आपके लिए सुविधा होगी बस। तो 54,000 जो बड़ा वाला होता है ना वहीं तक हमें जगह करना होता है। जैसे कि देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ये मैं पेन से कर रहा हूँ, आप पेंसिल से भी कर सकते हैं ना, तो ताकि आप बाद में इसको इरेज कर भी करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अब मैं ऊपर की बात करता हूँ। 54,000, तो भैया देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो यही 1000 और 10,000 मिला करके क्या बन जाएगा? 54। तो 5 लिखेंगे इधर और 4 लिखेंगे इधर, तो 54 तो 1000 की जगह पे हो गया। 100 वाली जगह पे कुछ बोला ही नहीं था तो वहाँ पे हम 0 लिखेंगे। और 73, तो लो 7 और 3। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या बन गया? ये दूसरा वाला 54,000। ठीक, अब देखो तीसरा वाला। तीसरे में क्या है? 3 लाख ना, 3,02,506। ठीक है, तो 3 लाख यानी हमें जो स्पेस बनाना है डॉट डॉट लगा के वो 3 लाख यानी लाख तक बनाना है ना। तो चलो काम चालू करते हैं। अब देखो ध्यान से ना, तीसरे में क्या करें?
देखो भाई, इसमें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। ठीक है, स्पेस हमने बना लिया है, अब बस नंबर को सेट करना है। तो 3 लाख, तो लाख वाले पे 3 लिख देते हैं, ये ऐसे रेड पेन से। ठीक है, 3 लाख। अब 2000 है, तो देखो कि 1000 और 10,000 दो दो जगह होता है 1000 के लिए ना, लेकिन इसने सवाल में बोला है केवल 2000। तो 1000 पे रखें 2 कि 10,000 वाले पे रखें 2। तो इसका मैं आपको जवाब देता हूँ, आप ऐसे लिखिए 02। ठीक है, क्योंकि 02 लिखेंगे तो आपका 2000 माना जाएगा, लेकिन 2 और 0 लिख देंगे, यानी पहले 2 और बाद में 0 लिखेंगे तो आपका 20,000 बन जाएगा। तो वो गलती मत कीजिएगा, 0 और 2 लिखिएगा। ठीक, 2000 के बाद क्या है, 506, यानी कि 5 जो है हम 100 वाली जगह पे लिख देते हैं और उसके बाद 6 है सीधे ना, यानी 10 वाला खाली है तो वहाँ पे 0 लिखना है और 6 लगा देना है, इस तरह से। अब देखो चौथा वाला है 20 लाख, है ना, 20 लाख, 10,000 और सीधे 8 है। इसमें भी देखो 100 वाला गायब है ना। चलो, 20 लाख मतलब कि 20 में 2 डिजिट होता है, 2 और 0। ठीक है, यानी लाख वाला हम कहाँ तक ले जाएंगे, 10 लाख तक। ठीक है, ताकि लाख के लिए हमारे पास 2 डिजिट लिखने का जगह रहे। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक, तो अब क्या करें, कितना बोला था ये, चौथा वाले में 20 लाख। तो लो भाई, 2 लिख करके 0 लिख दिया। ठीक है, ये बन गया हमारा 20 कहाँ, लाख में। अब उसके बाद सीधे 10,000, तो ये है 1000 और ये है 10,000, तो 1 लिख के 0 हम ऐसे लिख देंगे, तो दोनों हमारा 1000 और 10,000 दोनों भर जाएगा ना। अब इसके बाद क्या करना है, 10,000 के बाद सीधे लिखा है 8, तो इसका मतलब 100 भी खाली है, इसलिए 0 कर दिया। टेंस वाला जगह भी खाली है और वंस वाली जगह पे हमको लिख देना है क्या, 8। ठीक है, इस तरह से ये वाला भी हो गया। अब देखो ये जो पांचवा वाला है, 6,05,57, कितना छोटा लग रहा है ना, लेकिन इस देखने में जब हम लिखने लगेंगे इसका डिजिट ना थोड़ा दूर तक जाएगा, क्योंकि करोड़ आ गया है ना। तो ना इसमें हमें जाना है करोड़ तक, और 6 करोड़ है और 6 होता है सिंगल डिजिट, तो मतलब करोड़ तक ही जाना है, 10 करोड़ तक नहीं जाना है, याद रखना। तो चलो हम पहले इसके लिए जगह बनाते हैं। कैसे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ठीक है, तो क्या क्या हमें भरना है, करोड़ वाली जगह पे हम लिखेंगे 6, तो हो जाएगा हमारा 6 करोड़। ठीक, अब उसके बाद 5 लाख, तो ध्यान देना करोड़ कब आया था, जब हमारा लाख और 10 लाख ये दोनों हो गया था तब जाके करोड़ आया था ना, लेकिन सवाल में क्या है, केवल 5 लाख। तो हम 5 यहाँ लिखें कि यहाँ लिखें, तो 5 में तो एक ही डिजिट होता है, तो आपको 05 लिखना है, 05। ठीक है, लाख वाले पे 5 आना चाहिए, 10 लाख पे 0 आना चाहिए, क्योंकि 10 लाख पे अगर हम 5 लिख देंगे ना तो 5 नहीं 50 लाख हो जाएगा सीधे, इस बात का ध्यान देना है। ठीक है, अब लाख के बाद सीधे 57 लिखा है, तो इसका मतलब 1000 वाला भी गायब है। लो 1000 वाले में भी 0 लगा दिए, दोनों 1000 में भी और 10,000 में भी, और 100 में भी 0 0 लगा दे रहे हैं। और उसके बाद क्या लिखा है, 57 सीधे, तो लो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, 57। ठीक, अब देखो इसमें जो 6 वाला है, 2 करोड़, 2 लाख, 2,000, 200, 2, सब में 2 ही 2 भरा हुआ है। चलो करते हैं, इसमें हमें जाना है, कहाँ तक जाना है, करोड़ तक ना, क्योंकि 2 करोड़ था। तो चलो जैसे इसमें 6 करोड़ गए थे उतना इसमें भी स्पेस बना दे रहे हैं। यस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़।
तो चलो कितना करोड़ था, 2 करोड़। तो चलो करोड़ वाले पे लिख दिया हमने 2, ठीक। उसके बाद क्या है, 2 लाख। अब ध्यान दो, लाख और 10 लाख होता है, पर हमें लिखना है 2 लाख, तो हम जीरो लिख के तब 2 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि 2 लिख करके अगर जीरो लिख दिया तो वो बन जाएगा 20 लाख, इसलिए जीरो पहले और 2 बाद में। इसी तरह 2000, तो 1000 यहाँ है, 10,000 यहाँ है, इस पे अगर हमने 2 लिख दिया तो बन जाएगा 20,000, लेकिन हमें क्या बनाना है 2000, इसीलिए जीरो लगाएंगे और जो केवल 1000 वाला होता है उस पर हम 2 लगाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या है 202, तो लो ये तो बड़ा आसान है, 202 हो गया, ठीक। अब देखो ये जो इसमें 7वां पार्ट है, 12 करोड़, और 12 में 2 डिजिट होता है ना, 1 2, यानी कि हमें करोड़ नहीं, करोड़ के बाद 10 करोड़ तक भी जाना है ताकि 1 और 2 लिख सकें 12 का। फिर है 12 लाख, फिर 12,000, फिर 12। चलो कोई बात नहीं। तो देखो भाई यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, ठीक है। कितना करोड़ था, 12 करोड़ ना, तो हम 12 लिख देते हैं, 1 और 2, ये किस पे आ गया, करोड़ पे। करोड़ और 10 करोड़ मिला के ये 12 बन गया, ठीक है। उसके बाद है 12 लाख, तो लाख और 10 लाख ये दोनों मिला करके लिख देंगे 12, तो हो जाएगा सीधे सीधे 12 लाख, ठीक है। उसके बाद है 12,000, तो 1000 वाला और 10,000 वाला मिला के सीधे सीधे लिख देंगे क्या, 12, तो ये क्या हो जाएगा 12,000। उसके बाद सीधे है 12, 100 वाला नहीं दिया है इसीलिए 100 पे हम जीरो लगा देंगे, ठीक। और उसके बाद सीधे लगा देंगे 12, टेंस और वंस मिला के, ठीक। ये आ गया आपका आंसर। अब देखो इसमें जो 8वां पार्ट है, 15 करोड़ 50 लाख 20,068, इसमें भी 100 वाला जो है गायब है। तो इसमें अगर 15 करोड़ है यानी 15 करोड़, तो हमें इसी की तरह पूरा यहाँ तक 10 करोड़ तक जगह बनाना है, ठीक है। ये देखिए मैं बहुत ही इजी वे में आपको बता रहा हूँ, आसान तरीका। आप अगर मेरी तरह ये बिना डॉट लगाए भी अगर आप कर सकते हैं ना, मैं तो लगा के बता रहा हूँ, आप बिना लगाए भी अगर कर सकते हैं, इतने होशियार हो गए हैं, तो आप ये जो मैं बार बार नीचे डॉट लगा रहा हूँ इसके बिना भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो 15 करोड़, तो ये मेरा 15 करोड़ आ गया, करोड़ और 10 करोड़ वाली जगह को भर दिया। अब है 15 लाख, देखो वो 15 न था तो 15 लिखा है, अब है 50 यानी 50 लिखना है हमें, 50, ठीक है। तो ये 50 लाख हो गया। उसके बाद 1000 और 10,000 इसकी जगह पे क्या लिखना है, 20,000 ना, तो यानी अब देखो 20 है इसीलिए 2 पहले लिखेंगे और 0 बाद में, याद रखना। उसके बाद 100 वाला तो गायब है, और अब क्या करेंगे 68, तो लो 68 हो गया बस। अब देखो इसमें जो दूसरा सवाल है ना, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, इसको नंबर्स में लिखना था, लेकिन इसमें क्या है नंबर्स दिया हुआ है, हमें उल्टा इसके जैसे लिखना है वर्ड्स में, ठीक है। तो अब देखो इसको ध्यान से, जो पहला वाला है ना, पहले में क्या है 63 लिखा है, फिर 00, फिर 5 लिखा है। अब मैं इसको ध्यान से पढ़ता हूँ, आप अच्छे से पहले समझिए इसको। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000 और 10,000, ठीक है। तो 1000 और 10,000 ये दोनों मिला के कितना है 63, ठीक है। तो कितने थाउजेंड हो गए 63,000, पहले तो हम यही लिखेंगे। उसके बाद 100 भी गायब है, टेंस भी गायब है, तो हम क्या लिखेंगे 63,000 के बाद हम क्या लिखेंगे सीधे 5, ठीक। और इसमें जैसा मैंने बोला ठीक वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। और इसको मैं लिख लिख के नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो
बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ, ध्यान से देखना। थोड़ा सा जूम कर देते हैं पहले, ये ऐसे। अब देखो ये जो दूसरा वाला है ना, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000 और लाख, तो ये तो कन्फर्म है कि 7 लाख हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक। उसके बाद ये कॉमा लगा देता है ना, तो बहुत अच्छा करता है। इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो दोनों कॉमा के बीच में ये दोनों 1000 वाले हैं, 1000 और 10,000 दोनों मिला के क्या बन जा रहे हैं, 07, यानी कि केवल 7 है। तो मतलब हम सबसे पहले लिखेंगे 7 लाख, फिर लिखेंगे 7,000, फिर उसके बाद 100 वाला तो गायब है, इसीलिए सीधे लिख देंगे 75। काम ख़त्म। हाँ, स्पेलिंग का ध्यान देना, स्पेलिंग इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं लोग, इसीलिए स्पेलिंग एकदम सही सही आपका होना चाहिए, नहीं भाई आप एग्ज़ाम में आपका नंबर कट सकता है। तीसरा वाला देखो, ये तीनों तो 100 तक हो जाएगा, ये 1000 वाली पार्टी है और ये क्या है, लाख वाली। और लाख वाले में जो दोनों डिजिट है मिला के कितना बन रहा है, 34, ठीक है। तो 34 तो लाख हो गया, और ये कितना है, 20, तो 20 क्या हो गया, 1000। और ये तीनों में 100 तो गायब है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम, सीधे 19। काम ख़त्म, ठीक है। देखो ये बहुत ही आसान है, कोई प्रोसेस तो हो नहीं रहा है, ठीक। मैं बस समझा दे रहा हूँ, आपको लिखना है, समझना चाहिए, क्योंकि सिर्फ लिख देंगे, आप देख के उतार लेंगे तो उससे फ़ायदा नहीं है। समझ लेंगे तो एग्ज़ाम में अगर टीचर ने सवाल बदल के भी दे दिया पेपर में तो आप कर ले जाएंगे, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। ये तीनों मिला के 100 हो गया, ये दोनों पार्टी क्या है, 1000 वाली, ये दोनों क्या है, लाख वाली, ये है करोड़। तो यानी कि 3 करोड़, और 05 का मतलब क्या है, 5 लाख, और 09 का मतलब क्या है, केवल 9, यानी कि 9000। और उसके बाद सीधे क्या लिखेंगे, 100 वाला तो गायब है, तो सीधे लिख देंगे क्या, 12, बस ख़त्म। अब देखो पांचवा वाला ना, इसमें भी क्या है, ये तो 100 तक हो गया, ये क्या हो गया, 1000 वाला, ये लाख वाला, और ये करोड़। तो भाई 5 करोड़, और 10 क्या है लाख वाले में ना, यानी 10 लाख, और ये क्या है, 3, 0 लिख के 3 लिखा है ना, तो 3000। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 604, ठीक। आप देखिए इसमें जो 6 वाला है, ये तो करोड़ में आएगा ही, 6 करोड़। 18 है, ये 1 लिख के 8 है, इसलिए हम, और लाख में ही ये दोनों, तो 18 लाख हो गया, और ये 05 है तो 5000 में चला गया, और कोई 100 नहीं है, कोई टेंस नहीं है, इसीलिए 5000 लिखने के बाद क्या लिखेंगे, 8, बस। स्पेलिंग पर ध्यान देना अपने, बस। ये सब 100 तक का है, ये 1000, लाख और करोड़, तो 1 और 9 मिला के करोड़ है, यानी कि 19 करोड़। 19 की स्पेलिंग देखो सही से लिखना, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। उसके बाद 09 है तो ये क्या हो गया, 9 लाख, फिर से 09 है तो ये क्या हो गया, 9000, और ये क्या हो गया, 900। काम ख़त्म। अब देखो इसमें क्या है, ये पूरा 100 तक हो गया, ये 1000, ये लाख, और ये करोड़, यानी 6 करोड़ 15 लाख, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30,000, और ये क्या हो जाएगा, 807, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये 1000, ये लाख, ये करोड़, 6 करोड़, और ये 6 जीरो बन जा रहा है, तो इसलिए 60 लाख, ये क्या हो जाएगा, 60,000, और ये क्या हो जाएगा, 100 तो है नहीं, इसलिए हम सीधे लिख देंगे 60, बस हो गया, ठीक। अब इसके बाद ये जो तीसरा वाला सवाल है ना, तीसरा वाला सवाल, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो देखो भाई एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म इसने बताया है पेज नंबर 2 पे। अब देखो ये इनका नंबर है, और इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म इज ये, इसके इक्वल अब देखो करके बता रहा है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है ना, अब देखो जैसे कि इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। तो इसको करने का तरीका ये होता है कि जो डिजिट 0 नहीं है उसको लिखना ज़रूरी होता है। अब जैसे कि सबसे पहला डिजिट 7 है,
तो पहला डिजिट अगर 7 है और इसमें कुल कितने डिजिट है 8, ठीक है। तो अब इसने क्या किया है 7 को तो लिखा है, ठीक है, लेकिन अगर ये 8वां डिजिट है तो इसके बाद कुल कितने डिजिट है 7 ना। यहाँ से 5 से आप गिनना चालू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 के छोड़ के बाकी कितने डिजिट हो गए 7 डिजिट, तो उतने जीरो लगा दिया जाता है। यानी 7 करना है मल्टीप्लाई लिख के 1 लिखना है, 1 के बाद में 7 जीरो लगाना है ना। अब देखो ये 5 है, ठीक, तो 5 यहाँ इसने लिखा, ठीक, मल्टीप्लाई करेगा 1 लिखेगा, उसके बाद क्या करेगा 5 के बाद में कितने डिजिट हैं 1, देखो 5 को ले करके नहीं गिनना है, 5 के बाद में गिनना है, तो 6 से गिनना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 डिजिट है। तो 5 के बगल में जब 1 लगाया है ना तो 6 जीरो लगाएगा इसमें, ठीक है। इस तरह से सबका करता जाएगा। जब 6 को लिखेगा तो ये देखो 6 मल्टीप्लाई 1 लिख करके 6 के बगल में कितने डिजिट हैं 6 के बगल में, 6 के राइट साइड 1 2 3 4 5, तो 6 वाले मैटर में ना यहाँ पे 5 जीरो लगाया जाएगा, ठीक। इस तरह से करते करते जब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे ना जीरो पे, तो जीरो में क्या होता है कि ऐसे दिखा देता है कि हम जीरो को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसकी हर बार ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। आप सीधे 8 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 8 के बगल में कोई है ही नहीं, तो 8 में सीधे 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन 8 के बगल में कोई था नहीं, इसलिए कोई जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये जो आपको सवाल है ना तीसरा वाला सवाल, इसका मैं पहला जो है बताता हूँ। अब इसके मैं सारा ही आपको लिख करके बताऊँगा। तो देखो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे ना, क्या करेंगे इसके इक्वल 1 को लिख लिया, ठीक, ब्रैकेट बना लेते हैं पहले, 1 को लिख लिया। अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1 लिखेंगे, लेकिन 1 के बगल में कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दिया, ठीक, ब्रैकेट बंद। यानी 1 का जो हिसाब किताब था वो मैंने कर लिया है। अब लगाएंगे प्लस, अब दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे ना, अब लिखेंगे 5, तो 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो लिखेंगे ही, लेकिन 5 के बगल में कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो इसमें 1000 हो गया। अब प्लस फिर नया ब्रैकेट, इसी तरह से इसकी लंबाई जो है छोटी होती जाएगी। अब 7 लिखेंगे, तो 7 मल्टीप्लाई 7 कहाँ पे है 100 वाली जगह पे है, तो बात वही है, 1 लिखेंगे और उसके बगल में 7 के बगल में 2 डिजिट था तो 2 जीरो लगा देंगे, यानी 100 वाला बात है। अब प्लस ना 6 लिखेंगे, तो 6 कौन सी जगह पे है 10 वाले पे ही है, तो एक तरह से 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 6 मल्टीप्लाई 10 हो गया। आप डायरेक्ट समझ जाते हैं तो डायरेक्ट करिए, नहीं तो मैं जो जीरो लगाने का फंडा आपको बता रहा हूँ वैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8, अब 8 तो 1 वाली पोजीशन पे है, तो इसमें सीधे हम ब्रैकेट लगा के 8 का मल्टीप्लाई किसे करेंगे 1 से, ठीक है, काम ख़त्म। अब देखो जल्दी से दूसरा वाला, इसमें क्या करेंगे, करना क्या है वही काम है। देखो इसमें ना 3 लिख लिया, ब्रैकेट बना ले पहले, ब्रैकेट भी आप बनाइए चाहे मत बनाइए, बार बार बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बना देते हैं तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, ग्रुप जैसा लगता है। तो 3 मल्टीप्लाई 1 लिख लिया, और दोनों बातें हैं, आप जैसे कि 1 लिखने के बाद ना 3 के बगल में कितने डिजिट है 5 डिजिट है, तो आप 5 जीरो वैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप डायरेक्ट समझना चाहते हैं तो सुनिए, इसको पहले आप समझ लीजिए, ये 100 हो गया, ये दोनों 1000 हो गया, ये लाख हो गया ना, तो 3 मल्टीप्लाई लाख पे था ना, तो इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई 1 लाख से करना है, सीधी बात ये है, ठीक है। प्लस अब जीरो आ गया, तो जीरो को हम लिखें चाहे मत लिखें कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना ही लिखूँ तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, इसलिए 8। अब 8 पे आ जाते हैं अगले ब्रैकेट में, 8 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 8 किस पोजीशन में है 8 है 1000 वाली पोजीशन पे ना, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीधे 1000 से, ठीक। और वैसे भी अब 8 के बगल में आप देखते तो 3 डिजिट था और 3 डिजिट था, इसलिए 1 के बाद में 3 जीरो लगाना था, ठीक। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि ये अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 9 के बारे में ना, तो 9 कहाँ पे है 100 वाले पोजीशन पे है ना, तो इसको हम लिख देंगे क्या 9 मल्टीप्लाई 100,
यहाँ पे जो 2 है तो 2 कहाँ पे है, टेंस वाले पे, यानी कि 2 वास्तव में क्या है 20, तो इसलिए हम प्लस लिखेंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 से, क्योंकि वो टेंस वाले पोजीशन पे है, प्लस। अब इसके बाद प्लस 7 कहाँ पे है, 1 पे है ना, तो इसलिए हम इसका 7 का मल्टीप्लाई केवल 1 से करके खाली हो जाएंगे, ठीक ना। देखिए इस तीसरा वाले में क्या है, तो 2 कहाँ है, अच्छा ये दोनों 1000 थे, ये दोनों लाख वाले थे ना, तो 2 तो 10 लाख वाले पे है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 लाख लिखेंगे ना, तो कितना जीरो आ जाएगा, 6 जीरो ना। अब प्लस 4 कहाँ पे है, लाख वाली जगह पे, तो 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 लाख से, यानी और 1 लाख में होता है 5 जीरो। अब ऐसे भी 4 के बगल में आप गिनेंगे ना तो कुल 5 डिजिट है, ठीक है। अब प्लस जीरो का कोई मतलब है नहीं लिखने का, हम सीधे 5 का लिख रहे हैं, ठीक है। तो 5 कहाँ पे था, 5 तो 1000 वाली जगह पे था, तो 5 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 1000 से ना। अब उसके बाद 6 है कहाँ पे है, 100 वाली जगह पे है ना, तो प्लस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, और उसके बाद हम देख रहे हैं जीरो है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, और 9, तो 9 का हम लिख देंगे फटाक से, क्या लिखेंगे, 9 एकदम वंस वाली पोजीशन पे है ना, तो 9 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, ये जो चौथा वाला है तो इसमें 5 पहले है, तो 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1 लिख के 1 2 3 4 5 7 जीरो, यानी 5 कहाँ पे है, करोड़ पे है ना। चलो 3 4 5 6 7 फटाफट फटाफट लिखते हैं। अब 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, जब इसमें 7 जीरो था तो इसमें 6 जीरो रहेगा, क्योंकि बीच में कोई जीरो तो आया नहीं था, तो सब लगातार है, कॉन्टिन्यूअस है ना। 1 2 3 4 5 6, अब प्लस कौन है, 6, तो 6 है तो उसमें हम 5 जीरो लिखेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई 1 लिख के 1 2 3 4 5, ठीक। अब क्या करें, अब किसकी बारी है, 1 की, तो 1 लिख करके 1 के बगल में कितने 4 आइटम है ना, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 10,000 से, यानी 4 जीरो वाला ना। उसके बाद कौन है, 8, तो चलो 8 लिख दिया, हम यहीं पर प्लस लगा देते हैं इसके नीचे, ठीक है। 8 लिख दिया और मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे, क्योंकि वो ना 1000 वाली जगह पे है, और प्लस 4 लिख करके 100 से कर देंगे, और प्लस 9 लिख करके 10 हो गया, और प्लस 3 लिखेंगे तो क्या करेंगे, यू नो ना, 3 मल्टीप्लाई 1, काम खत्म। अब देखो ये जो पांचवा वाला है इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ज़्यादा जीरो है, ज़्यादा जीरो है तो हमको कम लिखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे मैं बता दूं फिर से कि जीरो है, आप लिखना चाहें तो जीरो वाला भी लिख सकते हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट में 6 मल्टीप्लाई, ये कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसके बाद में कुल कितने डिजिट हैं, 7, तो ये करोड़ वाली जगह पे, तो हम लो इसका 1 करोड़ से जो है कि मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 1 लिख के 7 जीरो ना। अब प्लस यहाँ तो जीरो है, चलो इसकी बारी है, तो 7 के बाद इस वाले में 6 जीरो नहीं रहेगा, इसमें 5 जीरो रहेगा ना, तो ये इसके बगल में कितना है, 5 आइटम है, तो 6 मल्टीप्लाई 1 लाख, ठीक है, प्लस अब ये वाला 6 की बारी है, तो ये 1000 वाली जगह पे है, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से ना। अब उसके बाद क्या है, सीधे ये है 6, तो ये तो बड़ा आसान है, चलो 6 प्लस करके 6 का सीधे 1 से मल्टीप्लाई करके काम ख़त्म कर दिया। चलो अब देखते हैं भाई आखिरी वाला 6 वाला जो है, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा, 9, 9 मल्टीप्लाई 9 कहाँ पे है, 9 करोड़ में है ना, तो 1 लिख के 7 जीरो होना चाहिए, 3 4 5 6 7, चलो अब प्लस 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहाँ पे है, 10 लाख वाले पे है ना, तो 1 लिख करके 6 जीरो, चलो ये जीरो है, कोई मतलब तो है नहीं। अब इस 1 पे आते हैं, तो ये कहाँ पे है, ये है 10,000 पे, तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10,000 से, यानी कि 4 जीरो। अब उसके बाद क्या है, 510, यानी 5 का 100 से करना है, 5 मल्टीप्लाई 100, उसके बाद ये 1 है, यानी कि हमें क्या करना है, प्लस लिख करके 1 का मल्टीप्लाई सीधे 10 से कर देना है, और लास्ट वाला तो जीरो ही है, तो हम दिखाएं चाहे मत दिखाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से ये ख़त्म हो गया। और अब देखिए इसका पेज नंबर 6 पे चौथा जो सवाल है,
ये क्या है, इसमें है ना एक्सपेंडेड वर्जन में पहले ही लिखा हुआ है, हमको बल्कि इसको नॉर्मल डिजिट्स में लिखना है। ठीक है, यानी 3 वाला जो सवाल था, तीसरा सवाल, उसका जस्ट उल्टा है चौथा वाला सवाल। उसमें एक्सपेंड करना था और इसमें एक्सपेंड पहले से दे दिया है, हमें उल्टा इसको वापस छोटा बना के लिखना है ना। तो कितना आसान है, चलो इसको पहले समझते हैं। देखो 6 का मल्टीप्लाई 10,000 से किया है ना, यानी कि 6 कहाँ पे रहेगा, 10,000 वाले प्लेस पे रहेगा ना। लेकिन उसके बाद 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई 1000 से हुआ, यानी 2 जो है 1000 वाली जगह पे रहेगा। फिर 5 का 100 से हुआ है तो मतलब 5 100 वाले पोजीशन पे, और 8 रहेगा टेंस वाले पोजीशन पे, और 4 रहेगा वंस वाले पोजीशन पे। तो जिसका मल्टीप्लाई जिससे हुआ है वो नंबर वही वाले पोजीशन पे रखना है। ठीक है ना, इतना ही आपको ध्यान देना है, और इसको मैं आपको करके ज़रूर दिखाऊंगा। अब देखो मैंने बोला था ना कि ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो देखो इसमें कहीं ब्रैकेट लगाया नहीं है ना, तो ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो चौथे का पहला वाला बता रहा हूँ। इसमें ना जैसे 6 है, ठीक, तो चलिए भाई 6 का मल्टीप्लाई किससे हुआ है, 10,000 से। ठीक, तो यहाँ पे हमने 6 तो चलो लिख लिया, ठीक। अब 10,000 से छोटा कौन होता है, 1000, तो 1000 वाला आइटम यहाँ पे होना चाहिए, तो वो तो है, तो यानी हमें अब 2 लिखना है। ठीक, अब इसके बाद यानी कि 1000 के बाद 100 वाला है कि नहीं, है ना यहाँ पे, तो इसलिए 5 इसका हम लिखेंगे ज़रूर ना। अब इसके बाद 100 के बाद 10 वाला आता है, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई 8 से हुआ है तो हम 8 लिखेंगे, और 1 मानी 4, तो 4 हमने लिख लिया इस तरह से। अब देखो पहला वाला तो बहुत ही सिंपल था, ठीक। अब देखते हैं दूसरा वाला। दूसरे वाले में भी काम तो वही करना है, थोड़ा सावधान रहना है बस। 5 का मल्टीप्लाई किससे हुआ है, 1 लाख से ना, यानी 5 तो हमने लिख लिया, ठीक। अब 1 लाख से छोटा कौन होता है, 10,000, तो 10,000 होना चाहिए, तभी हम उसके बगल में 8 लिखेंगे ना। अब 10,000 से छोटा होता है 1,000, तो इसका 1 है यहाँ पे, चलो वो भी लिख लिया। फिर 1000 से छोटा है 100, यानी कि 6 लिखना है हमें। फिर टेंस और फिर वंस सब मौजूद है ना, तो इसलिए हम कोई गैपिंग या जीरो तो लगेगा नहीं, सीधे 2 और 3 लिख के हम खाली हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी देखो एक तरह से आसान ही था। चलो अब देखते हैं अगला वाला। अब देखो इसमें तीसरा वाला ना, ये मज़ेदार है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 जीरो तो है, यानी करोड़ वाला है, लेकिन करोड़ से छोटा कौन होता है, 10 लाख। ये 10 लाख यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसमें देखो 6 जीरो नहीं है, इसमें एक और कम है, यानी 5 जीरो है, ये सीधे लाख वाला दे दिया, तो बीच में 10 लाख वाला कहाँ चला गया। बस इसी में ध्यान देने के लिए मैं बार बार बोल रहा था। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे देखो ध्यान से ना। तो सबसे पहले 2 तो ये लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 हमने लिख लिया, ठीक। तो 2 तो करोड़ हो गया, तो इसमें 3 3 7 जीरो है, तो 6 जीरो वाला तो मिस है, तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे 0। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि 5 जीरो वाला ये मौजूद है, तो यहाँ पर तो 5 लिखा है, तो चलो हम ये भी लिख लिए। ठीक है, अब जब 5 जीरो वाला यहाँ पर है, उसके बाद हमें 4 जीरो वाला चाहिए, तो हम देख रहे हैं 4 जीरो वाला गायब है, वो नहीं है, यानी कि 10,000 वाला नहीं है, तो इसीलिए उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0। ठीक है ना। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि 3 जीरो वाला मौजूद है, जिसके लिए हमें 7 लिखना है, चलो 7 भी लिख लिया। और अब क्या करेंगे, 3 जीरो के बाद यानी 1000 के बाद 100 तो मौजूद है, तो हम चलो 9 लिख लेते हैं। लेकिन 9 के बाद हम देख रहे हैं कि 100 के बाद 10 वाला मौजूद नहीं है, तो उसके लिए हमें 0 लिखना पड़ेगा ना। यानी हमें ना क्या है कि एक लाइन से चलना पड़ता है, जो मिस हो जाता है उसके लिए हमें 0 लगाना पड़ता है। अब ये वंस वाला है, तो हम 5 लिख के खाली हो जाएंगे। ठीक, ये सब ध्यान देने की चीज़ है, नहीं तो गलत हो जाता है। और अब देखो ये चौथा वाला ना, इसमें 3 के बाद क्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जीरो है यहाँ पे, यानी ये 10 लाख वाला है ना, यानी 30 लाख। तो चलो हम यहाँ पर ना इसका हम 3 तो लिख लें, सबसे पहले 3 हमने लिख लिया ना। तो अगर ये 30 लाख है, यानी 6 जीरो वाला यहाँ पे है, तो 5 जीरो वाला यहाँ पे है, यानी ये लाख वाला है, तो 4 लाख, यानी हमें 4 लिखना पड़ेगा। तो ये वास्तव में क्या था, 34 लाख था। ठीक है, अब ये
5 जीरो वाला ये है, तो 4 जीरो वाला हम देख रहे हैं नहीं है, तो उसके लिए हमें 0 लिखना पड़ेगा ना। ठीक, तो 0 लिखने के बाद अब हम देख रहे हैं कि 3 जीरो वाला मौजूद है, यानी कि 1000 वाला, यानी कि 6। तो 6 चलो हमने लिख लिया। अब उसके बाद 1000 के बाद 100 भी मौजूद है, तो उसका हम लिख लेते हैं 5। ठीक, अब 100 के बाद 10 वाला गायब है, तो इसलिए हम लिखेंगे क्या, 0। ठीक, और सीधे 1 वाला यहाँ मौजूद है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये 7 ना, तो 7 हमने लिख लिया। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ध्यान देने की चीज़ है, तो ध्यान देंगे तो आपका आंसर एकदम सही सही आएगा। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 9s। किसमें, इस नंबर में ना। तो यहाँ पर 2 जगह पे 9 होगा, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, तो इस 9 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 100 वाली पोजीशन पे है ना, तो ये हो जाएगा 900। और ये कहाँ पे है, 100 के बाद 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, ये कहाँ पे है, 10 लाख वाली पोजीशन पे ना। तो ये तो एक तरह से 90 लाख हो जाएगा और ये हो जाएगा 900। तो इसको हमें ना ढंग से स्टेटमेंट बना के लिखना है, उसके बाद इसका क्या करना है, ये डिफरेंस भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको स्टेटमेंट पहले लिख कर दिखा देता हूँ। देखो इस तरह से ना, ये तो है नंबर, लेकिन हमने क्या लिखा स्टेटमेंट, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एट 10 लाख प्लेस, जो 10 लाख वाली जगह पे है उसका प्लेस वैल्यू हमें लिखना है पहले ना। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, 9 लिख के 1 2 3 4 5 6 जीरो हम लगाएंगे ना। तो 9 लिख लिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये तो 10 लाख वाले प्लेस पे उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 9 की ना। लेकिन जो 100 वाला 9 है उसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 900। ठीक, इस तरह से। तो अब हमें क्या लिखना है, रिक्वायर्ड डिफरेंस। ठीक, क्योंकि वो ना ये प्लेस वैल्यू दोनों का निकालने के बाद सवाल में हमसे डिफरेंस मांग रहा था, तो डिफरेंस इक्वल क्या हो जाएगा, ये यानी कि ये माइनस ये करना है। ठीक, डिफरेंस का मतलब घटाना, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1 2 3, इसमें से हम माइनस करेंगे इसको ना, और आप इसको अच्छे से माइनस करके देखिए कितना आ रहा है। आप इसको माइनस करेंगे ना, तो आपका आ जाएगा 8 ट्रिपल 9, 8 ट्रिपल 9, फिर 1 लिख के 00, इतना आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसमें भी डिफरेंस निकालना है प्लेस वैल्यू का, लेकिन प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू याद रखना, यहाँ प्लेस वैल्यू भी है और फेस वैल्यू भी है, दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है, यह भी मैं आपको भी बता देता हूँ। तो इस जो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है इसमें एक ही 7 है। ठीक, और उसी 7 के बारे में ये बात कर रहा है कि उसी 7 का प्लेस वैल्यू निकालिए और फिर उसका फेस वैल्यू निकालिए और दोनों का डिफरेंस निकालिए लास्ट में। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू आपको पता है कि 7 लिखना है और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ठो जीरो लगा देना है ना। ये तो हो गया प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू 7 जो होता है ना, खुद ही अपना फेस वैल्यू होता है, यानी कि 7 का फेस वैल्यू 7 ही होता है, उसमें कोई जीरो नहीं लगाया जाता है। तो कुल मिला जुला के जो भी दोनों चीज़ें आती हैं उसका डिफरेंस करना है। मैं आपको अब लिख के दिखाता हूँ, देखो ध्यान से ना। यहाँ पे क्या है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 7 कहाँ पे है, 10 लाख वाली पोजीशन पे है ना। तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 लिख करके कितने जीरो, 6 जीरो, एक हो इस तरह से, यहाँ पे 3 4 5 6। ठीक, ये इस 7 का प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू क्या होता है, खुद 7 ही होता है, उसमें कोई जीरो नहीं लगाया जाता ना। तो अब हम क्या लिखेंगे कि रिक्वायर्ड डिफरेंस ना, डिफरेंस माने क्या, माइनस RENCE। ठीक, डिफरेंस
DIFFERENCE, ठीक है ना, दिख रहा है ना। चलो तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यही नंबर और ये नंबर का दोनों का माइनस कर देना है। 1 2 3, ये जो है ना पेन, चलो देखो 4 5 6, अब इसमें से हमें 7 माइनस करना है, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये अगर हम माइनस करेंगे तो केवल 7 ही तो माइनस कर रहे हैं ना। चलो कितना आ जाएगा, ये तो कन्फर्म है कि लास्ट में 3 आएगा, तो ये तो बन जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद कितने 9 आ जाएंगे, यहाँ पे 9 आ जाएंगे कुल 5 बार ना, 1 2 3 4 5, और ये वाला जो है 3 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका आ गया क्या आंसर। है सब इजी, बस थोड़ा सा ध्यान देना रहता है बस। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला है कि 6 डिजिट वाले कुल कितने नंबर होते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ना एक सवाल है इसी बुक के पेज नंबर 4 पे एग्जाम्पल में, ये देखो एग्जाम्पल नंबर 3, इसको मैं समझाता हूँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इसमें इसी तरह से सवाल पूछा था कि 5 डिजिट के कुल कितने नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया है, 5 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर ये लिख दिया, फिर 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ये लिख दिया, ठीक है। तो इसमें से ये माइनस कर दिया, ये देखो इसमें से ये माइनस कर दिया, फिर बाद में +1 किया है। क्यों किया है, क्योंकि जब ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जब माइनस कर ही दिया, ठीक है, जबकि इसको लेना था ना, ये भी तो 5 डिजिट का नंबर है, इसीलिए इसको जब माइनस कर दिया तो ये भी माइनस हो गया, तो इसी को इसकी गिनती भी वापस ऐड हो सके, इसलिए इसके लिए एक बार 1 ऐड कर दिया है ना। तो ये तो हो गया इस बुक वाले का तरीका, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे भी और आसान तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। कौन सा, ये 7वां वाला सवाल बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन मेथड मैं थोड़ा अलग बताता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरे मेथड में ना मैं क्या करूँगा कि कितने नंबर होते हैं कुल 6 डिजिट के, ये निकालने के लिए 6 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर लिखना है ना। तो हम क्या करेंगे, 6 बार 9 लिख देंगे, ठीक। समझ में आ गया। अब इसमें से हमको ये तो मैंने मान लिया निकाल लिया, लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर अब लिखना है ना, तो 5 बार 9 लिखेंगे, ठीक। अब जो इनका सवाल था कि नंबर ऑफ ऑल 6 डिजिट नंबर्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ ऑल 6 डिजिट नंबर्स इक्वल क्या हो जाएगा, ये माइनस ये करना है, ठीक है ना। देखो इसमें से माइनस करेंगे ये वाला, ठीक। तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 9 लिख करके बाकी 5 ठो 0 आएगा, ठीक है। ये आएगा आपका आंसर, ठीक है ना। लेकिन ना मैं सोच रहा हूँ कि इसको तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया है। अब ज़रा मेरी बात को समझो। देखो सवाल यही था कि 6 डिजिट के कुल कितने नंबर होते हैं, ठीक। तो सीधी सी बात है, 6 डिजिट का स्टार्टिंग होता है कि भाई देखो मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ, 6 डिजिट का ना सबसे छोटा नंबर जो है यही होगा, 1 लिख के 5 बार 0, ठीक है। यहाँ से 6 डिजिट का स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसके पहले कौन रहता है, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर आया होगा, उसी के ठीक बाद 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर आ गया होगा, ठीक है। इसी के बाद ऐसे करते करते इस तरह से स्टार्ट हो गया होगा, ऐसे करते 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 6 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है वहाँ तक चला था ना, यहाँ से ले करके यहाँ तक पूरा क्या है, 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर से लेके 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, इसी की गिनती ये सवाल में पूछ रहा था कि कितने नंबर हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, देखो ध्यान से, इसका फंडामेंटल क्या है वो सुनो। गिनती शुरू होती है 1 2 से ना, 1 2 3 ऐसे डॉट 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 करते करते हम यहाँ तक आए 5 डिजिट के सबसे बड़े नंबर तक।
उसके बाद 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर आ गया, उसके बाद यहाँ पर आते आते 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने ये मान लिया है कि भाई देखो 1 से लेकर के यहाँ तक पूरा नंबर है, जिसमें से हम 1 से लेकर के यहाँ तक का नंबर जो है सीधे माइनस कर देंगे। ठीक है, इतने ज़्यादा नंबर में से इतना नंबर जो है हम अलग से इतना हम इसे माइनस करके घटा लेंगे। तो बचा कौन, 6 डिजिट का यहाँ से चालू हुआ था यहाँ से यहाँ तक, इसीलिए मैंने इस नंबर में से यानी 6 डिजिट के बड़े नंबर में से सीधे 5 डिजिट का बड़ा नंबर यही माइनस कर दिया। तो इसके माइनस करते ही मेरा पूरा यहाँ से पूरी फैमिली इधर की चली गई, यहाँ से लेके यहाँ तक कुल कितने नंबर होते हैं वो मेरा आंसर सीधे सीधे यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। और अब देखो 8वां सवाल ना, ये भी वैसा ही है। इसमें बोला है कि 7 डिजिट के कुल कितने नंबर होते हैं। तो बस बिल्कुल वैसे ही करना है, मैं आपको फटाक से लिख के बताता हूँ। तो देखो 8वां में क्या है, 7 डिजिट के कुल कितने नंबर होते हैं यही निकालना है। तो मैंने 7 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर को लिखा, फिर 6 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर को लिखा, और अब हम इन दोनों को यहाँ पे माइनस करने जा रहे हैं। ठीक, देखो 1 2 3, तो ये कितना आ जाएगा, एक बार हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 9 ना, 9 लिख के बाकी तो 0 ही आ जाएगा। बस ये रहा आपका आंसर। चलो अब देखो इनका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ लाख, यानी कि 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं। चलो ये बहुत ही आसान है। तो देखो ना, इसका ना हम स्टार्ट करेंगे 1 लाख से। ठीक है, 1 लाख, 1 लाख इक्वल क्या होता है, 1 लिख करके 5 बार 0 होता है। ठीक है, तो अब देखो, और हमसे पूछा जा रहा था कि 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं। तो ज़रा इसको एक काम करते हैं ना, इसको इस तरह से लिखते हैं, हज़ार मतलब 3 0 ना, तो अगर हम उसको अलग करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 1000 इस तरह से होगा। ये जो 5 बार 0 है, 1000 मैंने अलग किया इसलिए 3 0 यहाँ लिखना पड़ गया, और बाकी जो बचे 0 थे उसको मैंने इधर लिख दिया 100 बना के। तो इसका क्या मतलब है कि 100, और ये क्या था हमारा, थाउजेंड्स ना, THOUSANDS। तो समझ में आ गई बात। 1 लाख में कितने थाउजेंड, इसको मैंने वर्ड में लिख दिया है। तो 1 लाख में कितने थाउजेंड हो गए, 100,000। बस इतनी सी बात है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ करोड़, यानी 1 करोड़ में कितने हज़ार होते हैं। तो आपको पता होगा कि 1 करोड़ में 1 लिख करके 7 0 होते हैं, 7 टाइम्स। ठीक, अब हमें यही बताना है ना कि 1 करोड़ में कितने थाउजेंड हो गए। तो थाउजेंड के लिए हम 3 0 वाला आइटम तो अलग कर लेंगे पहले 1 लगा करके, तो ये 1000 अलग हो गया, मल्टीप्लाई, इसमें कुल 7 0 थे ना, 3 0 अगर मेरा यहाँ पर आ गया तो इधर कितने 0 लगेंगे, 4 0। ठीक, तो इसको तो हम लिखेंगे क्या, थाउजेंड, और इसको हम ऐसे ही उतार देते हैं ना, ये बन गया क्या हमारा थाउजेंड, जो हमसे पूछा गया था। तो इस तरह से हमें क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि 1 करोड़ में कुल मिला जुला करके 10,000 थाउजेंड्स होते हैं, यानी 10,000 बार थाउजेंड होता है। ये इसका जवाब है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर दिस एंड दैट ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। इसका मतलब यह है कि हमें डिफरेंस निकालना है किसके किसके बीच। पहला नंबर तो ये है, और दूसरा नंबर है इसी का रिवर्सिंग करने पर। ठीक है, यानी इसके जो डिजिट है ना इसको उल्टा कर देने पर, यानी 8 को इधर ले आओ, 7 को उधर ले जाओ, पलट दो। तो इस तरह से जो दोनों नंबर का डिफरेंस आएगा वो हमें निकालना है। चलो देखते हैं। तो देखो गिवन नंबर क्या था, ये था। इसको जब मैंने रिवर्स्ड कर दिया तो क्या हुआ,
इसको उल्टा लिख दिया ना 837, यहाँ लिख दिया 837, ठीक है। अब जो डिफरेंस है वो हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक। तो नंबर बड़ा कौन है, ये वाला ना, तो इसका मतलब हमें 837 पहले लिखना है, फिर माइनस करना है ये वाला 738 ना। तो ये दोनों जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, घटाने पे हमारा आंसर आ जाएगा 99। यही है आपका आंसर। अब देखो ये जो सवाल है 12वां वाला, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर दिस, यानी इसके ठीक बाद क्या आता है, तो हमें इसमें ना +1 कर लेना है, ठीक है। देखो तो हम क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल दिस, उसी में एक और ऐड कर देंगे ना, क्योंकि किसी नंबर के बाद क्या आता है उसी से एक कदम आगे आता है, तो इसलिए जब हम इसमें ऐड करेंगे ना तो हमारा आ जाएगा 48 बन जाएगा और ये सब 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये बोल रहा है कि व्हाट कम्स जस्ट बिफोर दिस, तो इसमें से हमें एक नंबर माइनस करना है, यानी कि -1 करना है ना। अब जैसे कोई आपसे पूछे कि 16 से जस्ट बिफोर से ठीक पहले क्या आता है, तो आप बताएंगे 15। कैसे आपने बता लिया भाई, आप उसको कैसे दिखाएंगे, 16 में से -1 करेंगे तभी ना 15 आएगा। तो बस वही काम हमें इसमें करना है, ठीक है। चलो दिखाता हूँ। ये देखो ये नंबर था, इसमें से -1 किया, अब हमारा क्या आ जाएगा, इतने बार 0 है उतनी बार तो हमारा 9 आ जाएगा और ये 98 हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको ढंग से माइनस करके तब आंसर लिखिएगा, ठीक है, इस तरह से ये आएगा इसका आंसर। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये भी वही बात है, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर दिस, तो इसमें से भी हमें 1 जो है माइनस कर लेना है, ठीक है। तो देखो नंबर को मैंने लिख लिया है और इसको हम -1 करते हैं। ये है ना 1 2 3 4 5, ये 1 करोड़ है, 1 करोड़ में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाता है 7 बार 9 आएगा ना, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद ये 15 वाला जो है, राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 2 3 एंड 4, यानी इन्हीं तीनों डिजिट का इस्तेमाल करना है 2 3 और 4 का, और इसको घुमा फिरा के आगे पीछे अलट पलट के उल्टा पुल्टा कर करके हमें कितना नंबर्स हम नए नए नंबर्स बना सकते हैं यही हमें दिखाना है। टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस, यानी कोई नंबर रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कितने नंबर हम बना सकते हैं। देखो तो मैं ये सोच रहा हूँ थोड़ा सा स्टेटमेंट बना के लिख लेते हैं। द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, हमें इस्तेमाल करना है क्या, 2 3 और 4 ना। तो चलो ऐसा करते हैं, पहले तो लिख देते हैं 234, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अगला जो नंबर है वो हम सोचते हैं कि अगले बार में भी हम 2 आगे लिखेंगे ना, पीछे वालों को हम पलट देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 आगे और 3 पीछे, ठीक है। चलो अब 2 आगे रखने पर दोनों चांस मैंने ट्राई कर लिया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, अब 3 को आगे लिख देते हैं ना, तो पीछे के लिए क्या बचेगा 2 और 4, ठीक है। लेकिन इसी 3 को हम एक बार और आगे लिखें फिर से, तो इसको हम उल्टा भी तो कर सकते हैं। तो 3 के पीछे अब की बार हम लिखेंगे 4 लिख करके 2, ठीक है। चलो 3 को भी आगे रखते हुए 2 चांस मेरा बन गया। अब ऐसा करते हैं, अब अगली बार 4 को ही आगे लिख देते हैं ना, 4 को हम आगे लिखेंगे तो पीछे के लिए क्या बचेगा 2 और 3, ठीक है। तो 4 को आगे फिर से हम लिखेंगे तो इसी को हम पलट देंगे, 3 2 कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब हम 2 को भी आगे एक बार 2 बार रख चुके हैं, 3 को भी रख चुके हैं, 4 को भी रख चुके हैं, अब आगे किसको रखें, हमारे पास तो 3 ही डिजिट था ना, 2 3 और 4, और इन्हीं का इस्तेमाल करना था। और किसी भी नंबर में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मैंने जितना चांस बन रहा था मैंने सारा का सारा लिख के आपको दिखा दिया। मैंने ऐसे लिखा है ऊपर से नीचे, आप इसको इधर से इधर भी लिख सकते हैं, कॉमा लगा लगा के सारा ऐसे, ठीक है। तो कुल कितने चांस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कुल इस तरह से 6 नंबर्स आएंगे ना डिजिट को उल्टा पुल्टा करके। ये है आपका आंसर।
अब देखो ये जो 16वां सवाल है, इसमें कह रहा है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फाउंड बाय यूजिंग कौन सा डिजिट 31057, यानी इन पांचों डिजिट का इस्तेमाल करके आगे पीछे करके सबसे छोटी से छोटी संख्या हमें बनानी है, छोटा नंबर ना। तो एक बात याद रखना कि छोटा तभी बनता है जब छोटे छोटे डिजिट्स लेफ्ट में लिखे जाएं और बड़े वाले डिजिट्स जो है वो एकदम लास्ट में यानी कि राइट साइड लिखे जाएं। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि जीरो सबसे लेफ्ट में हम नहीं लिख सकते, क्योंकि जीरो बिल्कुल ही लेफ्ट में लिख देंगे ना तो उसका वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए जीरो से ठीक बड़ा यानी कि 1 जो है ना, 1 को हम पहले लिख लेंगे और उसके बाद हम जीरो लिखेंगे, ताकि जीरो की कम से कम वैल्यू तो हो जाएगी, जीरो जो है हमारे नंबर में इस्तेमाल तो हो जाएगा ना। ठीक है, चलो मैं लिख के बताता हूँ। देखो इस तरह से 3, 1, 0, 5 और 7 उसका इस्तेमाल करते हुए स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा। जीरो तो सबसे पहले हम लिख नहीं सकते, इसलिए 1 लिख देंगे, 1 लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम जीरो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बचा कौन 3, 5 और 7 ना, तो तब सबसे पहले लिखेंगे 3, क्योंकि छोटो जो नंबर है छोटे छोटे डिजिट्स उनको पहले लिखना है, उसके बाद 5 और जो सबसे बड़ा डिजिट है ना उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक, इस तरह से। अब एक बात और मैं बता देता हूँ, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा ऐसे ही लिखना है अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो। ठीक है, और जब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है तो जो सबसे बड़ा डिजिट होता है वो पहले लिखते हैं सबसे इधर, फिर उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे जीरो आ गया था, अगर हम जीरो को सबसे इधर लिखते तो सबसे लेफ्ट में जो अकेला जीरो रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, आपको पता होगा इतना तो। ठीक है, इसलिए जो आंसर है वो आपका यही है आंसर। कुछ इसी तरह का इनका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 17 ना। इसमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फाउंड बाई, कौन कौन सा डिजिट है इसमें। इसमें हमें दिया गया है 2, 4, 0, 3, 6, 9 ना। तो इसमें क्या है लार्जेस्ट, तो मैंने लार्जेस्ट में आपको क्या समझाया कि लार्जेस्ट में सबसे बड़ा डिजिट ही सबसे लेफ्ट में लिखते हैं, फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा उससे छोटा ऐसे। ठीक है, तो इसमें जीरो सबसे राइट में चला जाएगा आखिरी में ना। चलो, तो इस तरह से 17वें सवाल में रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम लिखेंगे 9। ठीक है, 9 के बाद उससे छोटा क्या था 6, फिर क्या था 4, फिर 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना, इसमें बोल रहा है कि री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स विथ प्रॉपर कॉमा यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, और फिर उसको जो है लिखना है आल्सो राइट द नंबर नेम ऑफ ईच इन द इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि प्लेस वैल्यू चार्ट बनाइए, वो भी इंटरनेशनल सिस्टम वाला। देखिए इसमें ना यहाँ पे ये पेज नंबर 5 पर बनाया हुआ है, इसी तरह का चार्ट हमें बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको चार्ट बना करके उस चार्ट के अंदर ये जितने भी इसमें 6 आइटम है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सभी नंबर को मैं उस चार्ट में पहले लिख करके तब आपको दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि लिखना तो है चार्ट में, उसके बाद उसका नंबर नेम भी लिखना है ना, यानी वर्ड्स में भी लिखना है उसको। तो देखिए मैंने ना ये प्लेस वैल्यू चार्ट जो है बना लिया है, और इसमें मैंने सभी जो 1 से लेकर 6 तक पूरे सवाल थे उनके सभी डिजिट मैंने यहाँ पे फिट कर दिए हैं। और इसको ध्यान दीजिएगा, आप पीछे से लिखिएगा ना, जैसे ये वाला नंबर जो था पहला वाला, इसको मैंने पीछे से लिखा है, इधर से लिखना चालू करना है 1, 2, 8, यानी उल्टा लिखना है, क्योंकि लिखते लिखते अगर नंबर डिजिट कम पड़ जाते हैं तो इधर का आप खाली छोड़ सकते हैं, पीछे का खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह दूसरा वाला भी मैंने पीछे से लिखना चालू किया है, पहले 4 लिखा फिर 9 फिर 8, इस तरह से। तो इधर से आपको लिखना चालू करना है। ठीक, जब हमने पूरा लिख लिया है तो अब क्योंकि हमें यही चीज़ पढ़ पढ़ के अब इसका नंबर का नेम यानी वर्ड में लिखना है ना, तो वर्ड्स में मैं लिखूंगा नहीं, अगर मैं लिखने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा
मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, आप अच्छे से इसको सुनिए और सुन के आप लिख सकते हैं वर्ड्स में भी ना। तो पहले तो मैं ये समझा दूँ कि ये इंटरनेशनल वाला जो सिस्टम है ना, ये अपने इंडियन वाले सिस्टम से थोड़ा सा अलग है। जैसे इंडियन वाले में क्या होता है ना कि वंस, टेंस, 100, उसके बाद 1000 और 10,000 तो आता है, लेकिन उसके बाद आ जाता है लाख, उस लाख के बाद 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, ऐसे आता है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ तक तो 3 का सीरीज चलता है, लेकिन आगे 2-2 का जोड़ी चलता है, 2-2-2, यानी कि 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। लेकिन इसमें क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम में, इसमें पहले भी 3 का जोड़ी चलता है और बाद में भी 3-3 का ही सिस्टम चलता है। जैसे कि वंस, टेंस, 100, तो इसमें भी चलेगा 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। और मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ऐसे चलता है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखो मैं पहले वाले को वर्ड्स में कैसे लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। वर्ड्स में तो इधर से ही लिखना चालू करते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें तीसरा वाला 100 वाला 1000 भी आ जाता है ना, इसीलिए हमको इसको पूरा सिस्टम में पहले बोलना है कि 735, ऐसे ही लिखना है आपको, 735। उसके बाद में लिखिए 1000, ठीक है। और जब 1000 आप लिखिए ना तो उसमें एस मत लगाइएगा, ठीक। उसके बाद लिखेगा 821, ठीक है। इस तरह से पहले वाले का वर्ड क्या हुआ, 735,821, काम खत्म। अगले वाले में हम देख रहे हैं कि ये जो 6 है ये मिलियन वाले में है ना, तो लिखेंगे पहले क्या, 6 मिलियन। मिलियन में एस मत लगाइएगा आप, जब वर्ड्स में लिखने लगते हैं ना तो उसमें एस नहीं लगाते हैं। अभी तो ये चार्ट बना हुआ है तो मैंने एस लगा दिया हुआ है, वो अलग बात है। तो 6 मिलियन और ये तीनों नंबर मिला के क्या हो जाएगा, 100 वाले में तो 0 है तो हम इतना ही बोलेंगे, 57,000। और ये क्या हो जाएगा, 894। अब देखो तीसरा वाला 56 मिलियन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, तीनों डिजिट मिलाकर 943,000। उसके बाद लिखिएगा 821, ठीक है। अब चौथा वाला देखिए, ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा, 37 मिलियन। और ये क्या हो जाएगा, 502,000। फिर लिखिएगा 93, क्योंकि यहाँ तो 100 में 0 है इसीलिए सीधे 93 ना। अब देखो ये वाला पांचवा, 89,350,000 और 64, ठीक। अब उसके बाद आखिरी देखो, 90,703,006, ठीक है। इसमें 100 भी नहीं था और 10 भी नहीं था तो सीधे 6 लिख दीजिए बाद में, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया, आप इसको कर लीजिए। और अब देखिए इसका आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या है कि ये जो कुछ भी वर्ड्स में लिखा हुआ है इसको हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आपको चार्ट बना के उसमें ये चीज़ लिख करके दिखाता हूँ। अब देखो ना, इसमें जो पहला वाला है, पहला वाला इसमें कितना लिखा है, किताब में आप पढ़िए 30 मिलियन, ठीक है। तो यानी मिलियन वाले में हमें 30 लिखना है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 और ये 0, ठीक है। तो मिलियन के नीचे हमने क्या लिख लिया, 30। अब 30 मिलियन के बाद 105,000, तो 1000 के नीचे हमें क्या लिखना है, 105 ना, 105, ठीक। इतना 1000 हो गया। उसके बाद क्या है, 63। अब 63 है तो इसका मतलब कि 100 में कुछ नहीं है ना, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे और 63 का मतलब 6 यहाँ और 3 यहाँ पे, ठीक है ना। पहला वाला हो गया। अब देखो दूसरा वाला, दूसरे में क्या है, 52 मिलियन, तो इसमें भी ये वाला गायब रहेगा, हमें यहीं पर लिखना है 52। तो 52 क्या हो गया हमारा, मिलियन, और 205,000, ठीक है। तो 1000 वाले तीनों हिस्से को हम क्या बना देंगे, 205 ना, तो 205 किस में हो गया हमारा, 1000 के नीचे ना। अब उसके बाद सीधे लिखा है क्या, 6। अब 6 लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, केवल यहाँ पे रहेगा 6, ठीक है। अब आखिरी वाला देखते हैं, 5 मिलियन, तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमें लिख देना है केवल 5,
ठीक है, मिलियन के नीचे 5। अब उसके बाद है 5000, तो मतलब ये भी 0 और ये भी 0, और जो सिंगल एकदम 1000 रहता है उसी के नीचे में 5 लिखना है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5000। उसके बाद लिखा है 5, यानी 100 वाला भी 0, टेंस वाला भी 0, और केवल आखिरी में एक 5 लिख देना है ना। इस तरह से हमारा ये आंसर भी हो गया, और उम्मीद है आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आ गया हो ना, तो चैनल को अभी कर लेना सब्सक्राइब।